सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ग्रंथ के सागर में गोता लगाने वाले हैं जिसे पुराणों का तिलक कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम। और इस सागर के अंदर भी हम एक खास मोती को देखने की कोशिश करेंगे। वो है इसके चौथे स्कंद का पहला अध्याय। ऊपर से देखने पर इसका शीर्षक बड़ा सीधा साधा लगता है, मनु की पुत्रियों की वंशावली। लेकिन यह सिर्फ एक फैमिली ट्री नहीं है, ये एक तरह से इस ब्रह्मांड की शुरुआती आबादी का नक्शा है। ये कहानी है कि कैसे सृष्टि की शुरुआत हुई, कैसे सद्गुणों और रिश्तों ने आकार लिया और कैसे देवता और मनुष्य सब एक ही विशाल परिवार का हिस्सा हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई सूखी सी लिस्ट नहीं है। ये सृष्टि की, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी क्रिएशन, उसकी एक रूपरेखा है। देखिए, भगवान ने ब्रह्मांड का मूल ढांचा बना दिया और फिर ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु जैसे जिम्मेदार लोगों को इसे आबाद करने का काम सौंपा, जिन्हें प्रजापति यानी सृष्टि के प्रबंधक भी कहा जाता है। तो ये अध्याय हमें मैत्रेय ऋषि के माध्यम से बता रहा है कि शुरुआती दौर में इन प्रजापतियों ने वंश को कैसे आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब ये अध्याय उन लोगों के लिए खास है जो ये समझना चाहते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, हमारी पौराणिक कथाओं की जड़ें कहाँ हैं। हाँ, और ये भी कि सब कुछ आपस में जुड़ा कैसे है। देवता, ऋषि, मनुष्य, यहाँ तक कि हमारे अंदर की जो गुण अवगुण हैं, सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। ये अध्याय उसी धागे की शुरुआत को दिखाता है। कहानी शुरू होती है स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से, जिन्हें हम मानव जाति का जनक कह सकते हैं। उनकी 3 बेटियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति की कहानी तो वो तीसरे स्कंद में आ चुकी है। तो आज हमारा ध्यान आकुति और प्रसूति के वंश पर रहेगा। तो चलिए मनु की पहली बेटी आकुति से शुरू करते हैं। उनकी कहानी में एक बहुत ही अनोखी शर्त थी, है ना? हाँ, और वो शर्त ही कहानी को उसे दिलचस्प बनाती है। मनु ने अपनी बेटी आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से करवाया, लेकिन एक शर्त रखी। इसे पुत्री का धर्म कहते हैं। पुत्री का धर्म? जी। शर्त ये थी कि आकुति से जो बेटा पैदा होगा उसे मनु गोद ले लेंगे और वो उनका बेटा कहलाएगा। एक मिनट, लेकिन मनु के तो पहले से ही 2 बेटे थे, फिर उन्हें अपनी बेटी के बेटे की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। अजीब लगता है? हाँ, आपका सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, मनु कोई साधारण राजा नहीं थे। वो त्रिकालदर्शी थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी आकुति के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु एक अवतार के रूप में जन्म लेने वाले हैं। अच्छा। तो वो उस दिव्य बालक को सिर्फ अपना नाती नहीं, बल्कि अपना बेटा बनाकर अपने कुल का गौरव बढ़ाना चाहते थे। वो भगवान को अपने सबसे करीबी रिश्ते में पाना चाहते थे। अच्छा, तो ये भक्ति और प्रेम का एक अनूठा तरीका था। तो फिर क्या हुआ? क्या उनकी इच्छा पूरी हुई? जी बिल्कुल। आकुति ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र थे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार, जिनका नाम था यज्ञ, और पुत्री थी देवी लक्ष्मी की अंश, जिनका नाम था दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा? जी। शर्त के मुताबिक मनु बड़े प्रेम से यज्ञ को अपने घर ये आए और प्रजापति रुचि अपनी बेटी दक्षिणा को अपने पास रखा। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। यज्ञ यानी कर्म और दक्षिणा उसका फल या संपन्नता। बहुत सुंदर कनेक्शन जोड़ा आपने। और आगे चलकर इन दोनों का विवाह भी हुआ। अब यहाँ भी आज के समय के श्रोताओं को लग सकता है कि भाई, बहन का विवाह? हाँ, ये सवाल मन में आता है। बिल्कुल, लेकिन हमें ये समझना होगा कि उस दिव्य युग के नियम और शरीर की संरचना आज जैसी नहीं थी। उनका उद्देश्य वंश को आगे बढ़ाना था, और वो भी एक दिव्य तरीके से। यज्ञ और दक्षिणा का संबंध लक्ष्मी नारायण के आदर्श संबंध जैसा बताया गया है। और उनके वंश से क्या उत्पन्न हुआ? उनसे 12 पुत्र हुए, जिन्हें तुषित नामक देवता कहा गया। तुषित? जी। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, यज्ञ और दक्षिणा के मिलन का परिणाम क्या था। उन 12 देवताओं के नाम सुनिए: तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो सब सकारात्मक भाव हैं। बिल्कुल। ये वो अवस्थाएं हैं जो एक आदर्श और धर्मपूर्ण जीवन से उत्पन्न होती हैं। ये दिखाता है कि जब भगवान और देवी लक्ष्मी का संयोग होता है तो उससे संतोष और शांति जैसी सकारात्मक ऊर्जा ही पैदा होती है। वाह! पर ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। तो ये थी आकुति की कहानी, जहां भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ के रूप में अवतरित हुए। यह दिखाता है कि मनु का वंश कितना दिव्य था। अब उनकी तीसरी बेटी प्रसूति की ओर बढ़ते हैं।
मुझे लगता है उनका वंश शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली और नाटकीय घटनाओं से भरा हुआ था। बिल्कुल। प्रसूति का विवाह हुआ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष से। दक्ष, ये नाम तो बहुत सुना हुआ है। हाँ, दक्ष एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रजापति थे। उनसे प्रसूति को 16 कन्याएं हुईं। 16? ये तो बहुत बड़ा परिवार था। और मैंने सुना है कि इन विवाहों में भी एक गहरा प्रतीकवाद छिपा है। हाँ बिल्कुल। इन 16 में से 13 बेटियों का विवाह हुआ धर्म से। धर्म से? एक व्यक्ति के रूप में? जी। एक का अग्नि से, एक का पितरों के समूह से और एक का स्वयं भगवान शिव से। अब यहाँ रुककर सोचिए, धर्म को एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसकी 13 पत्नियां हैं। 13 पत्नियां? ये कौन कैसे? थी? क्या ये भी किसी चीज का प्रतीक है? ये समाज की नींव है। ये पत्नियां थी श्रद्धा मतलब फेथ, मैत्री यानी फ्रेंडशिप, दया, शांति, तुष्टि, कंटेंटमेंट। जी, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति। इसे ऐसे समझिए, अगर आपको एक अच्छा समाज बनाना है तो आपको धर्म की इमारत को श्रद्धा, दया और शांति जैसी ईंटों से बनाना होगा। कमाल है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक आदर्श समाज के गुण हैं। ये तो कमाल का नजरिया है। तो इन गुणों से आगे क्या पैदा हुआ? वही जो इन गुणों से पैदा होना चाहिए। जैसे श्रद्धा ने शुभ यानी कल्याण को जन्म दिया। अच्छा। दया ने अभय यानी भय से मुक्ति को जन्म दिया। शांति ने सुख को जन्म दिया। और इसी वंश में जो 13वीं पत्नी थी मूर्ति, उन्होंने साक्षात भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। नर नारायण ऋषि? जी। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तो पूरी दुनिया आनंद से भर गई। देवता फूल बरसाने लगे। और वो एक बेटी जिसका विवाह भगवान शिव से हुआ था, उनकी कहानी तो बहुत प्रसिद्ध और दुखद भी है। हाँ, वो थी सती। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी और उनसे बहुत प्रेम करती थीं। लेकिन उनके पिता प्रजापति दक्ष किसी अज्ञात कारण से भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। वो उनका अपमान करते थे। और ये बात सती के लिए असहनीय थी। ये तो बहुत दुखद है। मतलब अपने ही पिता के अहंकार की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। ये कहानी तो आज के पारिवारिक संबंधों के लिए भी कितनी बड़ी सीख है। बिल्कुल। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने युवावस्था में ही योग अग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह एक पारिवारिक त्रासदी थी जिसने ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल को जन्म दिया, जिसकी कहानी आगे के अध्यायों में आती है। सही बात है। यह हमें सिखाती है कि रिश्तों में सम्मान कितना जरूरी है और अहंकार कैसे कैसे विनाश का कारण बनता है। इस अध्याय में एक और अविश्वसनीय कहानी है, अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनसुया की। ये कहानी तो इच्छा शक्ति और तपस्या की पराकाष्ठा है। निसंदेह। जब ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि को भी सृष्टि विस्तार का आदेश दिया तो उन्होंने एक अनोखी इच्छा की। वो एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो स्वयं जगदीश्वर यानी ब्रह्मांड के स्वामी जैसा हो। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने जो तपस्या की वो तो कल्पना से भी परे है। 100 साल तक एक पैर पर खड़े रहना, सिर्फ हवा पीकर। आज के जमाने में कोई 100 सेकंड खड़ा नहीं रह सकता। ये किस तरह की इच्छा शक्ति और संकल्प था। यही तो सत संकल्प की शक्ति है। मतलब एक शुद्ध और दृढ़ इरादा। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनके सिर से अग्नि प्रकट होने लगी, जिसका ताप तीनों लोकों में फैल गया। उस तेज को शांत करने के लिए और अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ उनके आश्रम में प्रकट हुए। तीनों एक साथ, जबकि उन्होंने तो किसी एक जगदीश्वर का ध्यान किया था। उनका रिएक्शन क्या रहा होगा? वो चकित रह गए। उन्होंने सोचा, मैंने तो किसी एक को बुलाया था, ये 3 कैसे आ गए? उन्होंने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से पूछा कि मेरा मन उलझन में है, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे? तब तीनों देवताओं ने मुस्कुराते हुए एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मण, आपका संकल्प सत्य है। जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा। जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा। जी, आप जिसका ध्यान कर रहे थे वो हम ही हैं। हम तीनों एक ही परम तत्व के अलग अलग रूप हैं। आप जिसका ध्यान कर रहे थे वो हम ही हैं। ये पंक्ति तो अद्वैत दर्शन का सार है कि ईश्वर के सारे रूप एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल।
ये इस अध्याय की सबसे बड़ी सीखों में से एक है, देवत्व में एकता। उन्होंने अत्रि मुनि को वरदान दिया कि हम तीनों के अंश से तुम्हारे यहाँ पुत्र जन्म लेंगे। और फिर कौन कौन जन्मे? ब्रह्मा के अंश से सोम यानी चंद्रदेव, विष्णु के अंश से महान योगी दत्तात्रेय और शंकर के अंश से महाक्रोधी लेकिन परम ज्ञानी दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को देखें तो ये अध्याय हमें कई स्तरों पर सिखाता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये जीवन के सिद्धांत हैं। सही कहा आपने। हमने अत्रि मुनि की कहानी में देखा कि कैसे एक शुद्ध और दृढ़ संकल्प मतलब सत्संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। देवताओं ने खुद कहा तुम्हारा संकल्प सत्य है। ये हमें सिखाता है कि हमारी गहरी इच्छाओं में ब्रह्मांड को प्रभावित करने की शक्ति है। और दक्ष और सती की कहानी ने हमें रिश्तों में सम्मान का महत्व सिखाया। जहां यज्ञ और दक्षिणा का आपसी प्रेम और सम्मान संतोष और शांति को जन्म दे रहा था, वहीं दक्ष का अहंकार और अनादर एक पूरी पारिवारिक त्रासदी का कारण बना। बिल्कुल। और त्रिदेवों का एक साथ प्रकट होना हमें ईश्वर की एकता का पाठ पढ़ाता है। ये हमें सिखाता है कि पूजा के रास्ते अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन परम सत्य एक ही है। ये हमें संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर सभी परंपराओं का सम्मान करना सिखाता है। तो कुल मिलाकर ये अध्याय सिर्फ एक वंशावली नहीं, बल्कि सृष्टि के विस्तार की एक दिव्य योजना का नक्शा है। ये बताता है कि ये सृष्टि एक सामूहिक प्रयास है। इसमें भगवान है, ब्रह्मा है, मनु और दक्ष जैसे प्रजापति हैं और अत्रि जैसे ऋषि हैं। सब मिलकर इस ब्रह्मांड की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने एकदम सही सारांश दिया। अगर हम इस अध्याय की मुख्य शिक्षाएं देखें तो वो यही हैं। पहली, सृष्टि एक दिव्य सहयोग है, कोई अकेला इसे नहीं चला रहा। दूसरी, ईश्वर के विभिन्न रूप एक ही हैं। अत्रि मुनि की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरी, शुद्ध इरादे में अपार शक्ति होती है जो हमें सीधे परमात्मा से जोड़ सकती है। चौथी, रिश्तों में सम्मान समृद्धि लाता है जबकि अनादर विनाशकारी होता है। और पांचवी, दिव्य अवतार धर्म की स्थापना के लिए होते हैं। यज्ञ और नर नारायण जैसे अवतार ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए आए। इस ग्रंथ में एक जगह कहा गया है कि जो इस वंश की कथा को श्रद्धा से सुनता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। शायद इसका गहरा मतलब ये है कि जब हम अपनी जड़ों को, अपनी उत्पत्ति की इस दिव्य कहानी को समझते हैं तो ये सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास नहीं रहता, ये एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। इन महान ऋषियों, देवताओं और श्रद्धा, दया जैसे सद्गुणों की इस विशाल वंशावली में आज हम खुद को कहाँ पाते हैं? हमारे अंदर दक्ष का अहंकार है या अत्रि मुनि का संकल्प? हमारे रिश्तों में यज्ञ दक्षिणा का सम्मान है या शिव सती की त्रासदी का अंश? इन दिव्य कथाओं में हम अपने जीवन के कौन से संघर्ष और कौन सी प्रेरणा देखते हैं?